बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर। आज 10 शाबान 1443 हिजरी है, 13 मार्च 2022 बरोज़ इतवार संडे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वाक़या गुज़रा जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन जो भी आदमी मुसलमान है उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां थी और 4 बेटियों से आपको इतनी मोहब्बत थी कि कोई भी आदमी इनकार कर ही नहीं सकता कि आपको कितनी वालाना मोहब्बत थी। आपके बेटे थे 3, लेकिन तीनों भी बचपन में उनका इंतकाल हो गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल जनरेशन चली है वो आपकी बेटियों से चली है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत को बताया कि जिसके 2 बेटियां हो या 3 बेटियां हों, उनका पालन पोषण सही करे, तालीम तरबियत दे, उनकी शादियां कर दे, उनको उनके घरों को रुखसत कर दे, इंशाअल्लाह मैं उसको जन्नत में पहुंचा दूंगा। ये मफ़हूम जो मैं समझा अपने अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आप लोग उलमा कराम से पूछ सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद समझाना है, बच्चियों से मोहब्बत करना है। बच्चियों के मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा। जब भी किसी को अल्लाह ताला बेटा देता है तो बोलता जा अपने बाप की मदद कर, बेटी देता है तो बोलता तू जा मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। बेटियाँ रहमत होती है, बरकत होती है। हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे नॉन मुस्लिम हजरात बेटियों के नाम पे बिज़नेस करते हैं, करोड़ों का फ़ायदा कमाते हैं। उनके अंदर इतना यकीन है और ये बात उनको मिली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, ईमान रखने वाले, अपनी जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाले, आपकी ज़िंदगी पे अमल बहुत कम होता है। अफसोस है इस बात का, कोई भी अमल नहीं करता, चाहे जिस किसी को मालूम हो या ना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, आलिम हो या जाहिल हो। बहुत कम हम लोगों के अंदर आपकी बातें अमल की हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से मोहब्बत करते थे, नवासों से ज़्यादा नवासी से मोहब्बत करते थे। नवासी आपके कंधे पे होती थी, आप 4 रकात नमाज़ पढ़े, नवासी को नहीं उठाते, उसी तरह नमाज़ पढ़ते रहे। आप बच्ची को जो है रख के 4 रकात नमाज़ पढ़े हैं, नवासों से ज़्यादा नवासी से मोहब्बत करे हैं। तो हम लोगों के अंदर आपकी मोहब्बत है और हम लोगों के अंदर वो अमल भी अल्लाह ताला दे दे, आमीन। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब कोई मुसलमान लड़का उस लड़की को देखने जाता है जिससे वो शादी करने वाले हैं, उसके घर वाले, तो वहाँ पे जो उसके जहेज़ का मुतालबा करते हैं और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और फिर उनको जो है बेयारो मददगार करके छोड़ देते हैं। और ये समझते हैं कि दीन के ऊपर है, ये समझते हैं कि भाई इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिल जाएंगी। इस तरह ठोकरें मार देते हैं लोगों को और जो है रिश्ता भी नहीं करते और उसके ऊपर जो इल्ज़ामात भी लगा देते हैं, तुम लोग गरीब है, तुम लोग जो है दहेज नहीं दे सकते। इस किस्म के वाक़े हैदराबाद के अंदर रोनुमा हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर रोनुमा हो रहे हैं, ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान के अंदर रोनुमा हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चियां बेचारे जो है आगे जाके खुदकशियां कर ले रही हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों गैरों के पास जाके भी शादी कर ले रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? इसके अंदर वजह सबसे ज़्यादा लड़के वालों की है, दीन की कमी की वजह है। इसको ना उलमा कराम रोकते हैं, ना ही कोई सलीक़ामंद वाले रोकते हैं, ना कोई अक्लमंद वाले रोकते हैं, ना कोई आलिम लोग रोकते हैं। तो भाई अल्लाह के अज़ाब से सबको डरना चाहिए। एक वाक़या पाकिस्तान के अंदर हुआ है, रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाक़या है। एक 7 दिन की बच्ची, ओनली 7 डेज़ बच्ची पैदा होकर 7 दिन हुए हैं, वो 7 दिन की बच्ची का बाप ससुराल जाता है, ससुराल में जो है अपनी बेटी को उस माँ से खींचता है जो कि उसको दूध पिला रही थी और खींच के ज़मीन के ऊपर फेंकता है, दे मारता है और उसको 7 गोलियां उसको एक साथ मार देता है। उसके घर वाले उसको रोकते हैं तो उनके ऊपर पिस्तौल तानता है और वहाँ से भाग जाता है। माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। ज़ाहिर बात है ये जो आदमी ये जो हरकत किया है, ये जो बाप ने जो हरकत किया है, ये उसका अकेले का काम, अकेले का दोष नहीं है, उसको अकेले को दोष नहीं दे सकते। उसके पीछे उसके माँ बाप का भी उतना ही जुल्म है जितना कि इस आदमी ने जुल्म किया। उसके पीछे उसके भाई बहनों का भी जुल्म है, उसके पीछे उसके पूरे खानदान का जुल्म है। उसने उसको सिखाया, उसके खानदान वालों ने उस लड़के को सिखाया कि बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए। उसके कान भर दिए। और यही वजह होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जब किसी बच्ची को देखने जाते हैं बहू बनाने के लिए तो उसका जो है मजाक उड़ा दिया जाता है, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा दिया जाता है, उसके खानदान का मजाक उड़ा दिया जाता है। ये भी नहीं देखते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। तो ऐसे लोगों को कैसा सिफारिश मिलेंगी, मरने के बाद कैसा सिफारिश मिलेंगी? ऐसे लोगों के खबरों के अंदर जाके खुद के देखेंगे पुराने खबरें तो शायद अजाब में तड़प रहे होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से कई लोग जो है खुदकशियां कर लिए, कई लोग गैरों से शादी कर रहे हैं, कई लोग दीन से निकल रहे हैं। सिर्फ इन लोगों के से इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है, ये समझ के बैठे हुए। लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, जब बरसती है तो बड़े बड़ों को जो है हिला के रख देती है, बड़े बड़ों को। बहरहाल ये बच्ची का जो बाप था 7 दिन की बच्ची ज़मीन के ऊपर पटकता है, 7 गोली मारता है और भाग जाता है वहाँ से। इस तरह जो है 3-4 दिन गुजर जाते हैं
पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और वहाँ के हुक्मरानों का हाल ये है पाकिस्तान के अंदर, नवाज शरीफ, इमरान खान, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ के सियासतदान का हाल ये है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये बच्ची को कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग जितने बड़े पार्टी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, सब जो है दो पार्टी में तकसीम हो गए। इमरान खान की पार्टी, एक नवाज शरीफ की पार्टी, और दोनों तरफ से जो यलगार चल रही है, एक कोल्ड वार की तरह यलगार चल रही है चैनल्स के ऊपर। कोई भी ये बच्ची का दर्द लेने को तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ की अवाम ने, वहाँ की आम अवाम ने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, अपने प्राइवेट चैनल्स के ऊपर इस बच्ची का जो है वाक़या पेश किया और बताया कि भाई किस कदर तकलीफ़ से ये हुआ है वाक़या, और इसका कोई भी हाल देखने वाला नहीं है। तब ज़ाहिर बात है भाई, हर एक को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। तब जो है अवाम की फ़िक्र हुई, और उसके बाद में जो इमरान खान का हुक्म हुआ वहाँ के पुलिस के चीफ अहदेदार को कि भाई आप किसी भी हाल में जो है इसको पकड़े। फिर वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर का भी हुक्म आया कि भाई आप कैसा भी पकड़े। जब ये वाक़या हुआ तो पुलिस को इमीडिएट बुलाया गया। हालांकि बच्ची जो है इंतकाल हो गया था, पुलिस वाले आए, FIR कटी, सारा कुछ मामला हुआ, लेकिन मामला ठंडा चल रहा था। पुलिस वाले मजबूर थे, उसको गिरफ्तार नहीं कर सके, शायद ऊपर से उनको प्रेशर नहीं पड़ा था, और 3-4 दिन इसके अंदर निकल गए। जब प्रेशर पड़ा तो पुलिस वालों ने जो है तफ्तीश की, तो पता चला कि भाई ये जो बच्ची का बाप है एक जगह से दूसरी जगह, उनके घर के अंदर के रिश्तेदार जो भी थे लड़के वालों के, वहाँ पर छुपता फिर रहा था। उनके लोगों उनको पनाह दे रहे थे। ज़ाहिर बात है उन्हीं लोगों ने उसको उकसाया, और वो उकसाने की वजह से उसने अपनी छोटी मासूम सी 7 दिन की बच्ची, जिसका नाम जन्नत रखा गया था, गोली मार दिया, ज़मीन के ऊपर पटका और माँ से छीना, जबकि बच्ची दूध पी रही थी। ऐसा दरिंदा सिफत इंसान, जिसके घर वाले भी दरिंदे, ऐसा मामला हुआ। बहरहाल पुलिस वाले जो है किसी एक मुकाम से उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर था, ऊपर से सभी लोगों का प्रेशर था और आम अवाम का प्रेशर था। आप जबकि टीवी चैनल वाले इसको रिपोर्टिंग नहीं दिए, जगह ही नहीं बनाए, क्योंकि उनके पास सियासतदानों के वास्ते जगह थी, आम लोगों के लिए जगह नहीं है। तो आम लोगों ने अपने टीवी चैनल के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर चलाया और इस मुहिम को आगाज़ से स्टार्ट करके एंड तक पहुँचाया। फिर ये मामला जो है पकड़ में आया और इस तरह जो है कातिल बाप को पकड़ लिया गया है। और उसका जो इंटरव्यू है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ, आप थोड़ी देर में ज़रूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हालात आप ये भी जान लीजिएगा कि जब बच्ची जो कि माँ है, माँ के बारे में जो है आम लोग हैं जिनका वीडियो चैनल चलाने वाले हैं, उन लोगों ने और बहुत सारे चैनल वालों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी और बोला कि भाई बच्ची देखो ऐसा दीवानापन हो गया, ये हुआ वो हुआ। बच्ची की अम्मा को यकीनन सदमा हुआ है, लेकिन दूसरों का, इनका उनका गाने वालों का वीडियो लगा के बच्ची की अम्मा है बोल के इस तरह उसको बदनाम करना, ये भी सही नहीं है, ये भी गुनाह कबीरा है। इस तरह का जो है लोग अपने कुछ चैनल पर चला के 1-1 मिलियन का व्यूज़ ले लिए हैं। ये गलत है, गलत है, डरना चाहिए ऊपर वाले से। बहरहाल इस किस्म की जो हरकत हुई है, मेरे सामने जब न्यूज़ आई तो मैंने तो नहीं लगाया, मैंने तहकीक की, मालूमात की और हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं मैंने उनसे पता किया। फिर उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यही इन्फॉर्मेशन आपको अक्सर जो जेन्युइन चैनल चलाने वाले लोग हैं उनके पास भी आपको मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई ऊपर वाले का डर यकीनन रखना चाहिए हर एक को। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मरने के बाद हौज़ कौसर पे आपके अलावा कोई सिफारिश करने वाले है ही नहीं। अल्लाह ताला किसी को हक़ नहीं देगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हक़ देगा। हम किस मुँह से जाएंगे हौज़ कौसर पे, किस मुँह से हम सिफारिश तलब करेंगे? हम जुल्म करते हैं बच्चियों के ऊपर और जो है बहू बना के लेके आते हैं और उसको तरह तरह की बातें सिखा देते हैं और मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई झगड़ा लगवा देते हैं। और जब बच्ची होती है तो डिमांड करते हैं बच्चे होना। अरे बच्चा बच्ची सब अल्लाह की तरफ से आता है। ये यकीन रखना कि भाई मेरे को बच्ची चाहिए नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए और मेरे को कैसा भी ला के दो, ये गलत बात है। सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं दे सकता, ना बाबा दे सकते, ना कोई मुर्शद दे सकता, ना ही कोई जो है गलत सलत वाले लोग दे सकते। जैसा कि आप न्यूज़ चैनलों में सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई 2 नंबर बाबा आ गए हैं और गलत सलत लोगों को पट्टियाँ पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों से आप होशियार रहिए। याद रखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियाँ थी। बेटा बेटी जो भी है अल्लाह से मांगे, अल्लाह जो देगा वो ले, उसके ऊपर खुशी जाहिर करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको जो उनके ही बेटों ने जो धक्के मार के निकाल दिया, और बहुत सारे बेटियां ऐसे हैं जिनको जो उन लोग रखे माँ बाप को। तो हमको जो है अल्लाह का डर रखना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगते रहना चाहिए। बेटियां बेटे जो भी है अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से नेमत है, और हमको जो है ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। मरने तक हमारे इम्तिहान होते रहते हैं और हमको किसी भी हाल में खुदकशी नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बेटा बेटी सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। हमको अल्लाह के सामने जो है गिड़गिड़ाते रहना चाहिए, रोते रहना चाहिए और अल्लाह से ही मदद लेना चाहिए और किसी के भी मदद नहीं लेना चाहिए। याद रखिए जब ऐसे हालात होते हैं तो इंसान के पास जब इल्म नहीं रहता है तो गलत सलत जो है दिमागों में उसके बिठाते रहते बातें, उसके लिहाज से उन्हें वो गलत सलत काम करते रहता है। ऐसा ही ये वाक़या हुआ है जिसको जो एक बच्चा जो कि नया शादीशुदा हुआ है, 2 साल 2.5 साल भी नहीं हुए शादी होके, बताया जाता है कि भाई 1.25 साल या 2 साल हुए हैं। इस बीच जो है उसके कितने कान भरे होंगे, कितना उसके जो है टॉर्चर किया गया होगा। ज़ाहिर बात है ये सब छुप जाता है, सामने तो वही रहता
है मोहरा, लेकिन ये भी गलत है और इसको जो भड़काने वाले लोग भी वो भी गलत है। इंसान को डरना चाहिए भाई, ज़िंदगी कितने दिन गुजारेंगे, मरना तो एक दिन है। बहरहाल दोस्तों, ये वाक़या मैंने आपके सामने रखा। आप भी कमेंट करके कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मशवरा देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए। क्या पता आपकी एडवाइस से किसके घर में जो है चिराग जल जाए, किसके घर में जो है बर्बाद होने से लोगों के घर बच जाए, या क्या पता कि भाई आपके घर से किसी के घर में जो है हिदायत आ जाए। बहरहाल हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबको जो है नेक साले औलाद दे, चाहे बेटा दे या बेटी दे, वक्त की वली उसको बनाए। और जब वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो यही बच्चा बच्ची जो भी है, ये वक्त का वली जो है उसके लिए दुआ खैर करे और उसका खबर में उसको सवाब मिलता रहे। याद रहे दोस्तों, हम सबको ऊपर वाले से डरना चाहिए। हम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आपकी तालीमात को भी हम अमल करें, आपकी तालीमात को दिल से ले, सच्चे दिल से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला हम सबको आपस में मोहब्बत दे, हिदायत दे और सबको नेक बनाए। आइए वो इंटरव्यूज़ मैं आपके सामने लगा रहा हूँ जो पुलिस वाले ने बच्चे के बाप को सामने किया, और उसका जो इंटरव्यू है वो आप देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 मार्च को जन्नत 7 साल जन्नत को मारने वाला उसका वालिद शाहजेब को मियाँ वाली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और इसको डिस्ट्रिक्ट बकर से मियाँ वाली पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए गिरफ़्तार किया है। इत्तेफाक बाप ने 6 मार्च को अपनी बच्ची को पिस्टल के 5 फायर करके कत्ल किया था, क्योंकि ये बेटे का ख्वाहिशमंद था। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब और IG पंजाब राव सरदार अली खान और हमारे रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा राणा फैसल ने इनका नोटिस लिया था और इसमें इसको जल्द अज जल्द पकड़ने के लिए हिदायत दी थी। IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब और RPO सरगोदा रोज़ाना इसकी अरेस्ट के बारे में अपडेट लेते रहे, पल पल के हमें प्रोड करते रहे और उन्होंने रेगुलर बुनियादों पे हमें इसके अरेस्ट के लिए हिदायत दी। और हमने इसके लिए अरेस्ट के लिए मियाँ वाली पुलिस ने 3 टीम DSP सदर की ज़ेरे निगरानी बनाई, जिसमें CIA की टीम थी, हमारे SHO साहब की टीम थी और SHO महाबादशाह की टीम थी। इन्होंने दिन रात मेहनत की, 30 के करीब रेड्स किए इसमें और दर्जनों लोगों को इसमें शामिल तफ्तीश किया। इसका पकड़ना मियाँ वाली पुलिस के लिए एक बहुत अहम कामयाबी है, क्योंकि इसने जो एक्ट किया है, सफाकाना अमल किया है, वो आज के दौर में कुछ सोच नहीं सकता अपनी बच्ची को गोलियों से भूनना। 7 दिन की बच्ची ऐसा सफाकाना फेल है जिसने सब लोगों के ज़मीर को झोड़ दिया है, लोगों को अपने माशरे में दोबारा गौर करने पे मजबूर कर दिया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब सबसे अहम मरहला हमारे लिए इसकी तफ्तीश है, उसकी कन्विक्शन है। IG पंजाब राव सरदार अली खान साहब और RPO सरगोदा राणा फैसल साहब की हिदायत की रोशनी में इसको खुद इसकी तफ्तीश की निगरानी करूँगा और इसमें हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को साथ मिलाएंगे और इसके जो एविडेंस है, नेसेसरी एविडेंस, वो सबको अपने साथ इस पर केस फाइल पे लेके आएंगे ताकि इसकी कन्विक्शन हो और इसको अदालत से मिसाली सज़ा दी जाए। ये एक टेस्ट केस था मियाँ वाली पुलिस के लिए, इसका पकड़ना। मैं अपनी सारी टीम DSP सदर की क़यादत में SHO सदर सिटी और इंचार्ज CIA इरफान कुजर, इन सब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और इन्होंने दिन रात को नहीं देखा और सुबह शाम एफर्ट करके दर्जनों लोगों को इंटरोगेट करके इस जो एक चैलेंज था मियाँ वाली पुलिस के लिए उसको सुरखरू किया है और इस शख्स को जिसने अपनी बच्ची के बेहमाना का कत्ल में मुलविस था उसको अरेस्ट किया है। मैं इस सारी टीम को शाबाश भी दूंगा। शाबाश, उठो, स्पीड में करो, क्या बात है। अभी हाथ ऊपर करो, ऐसा दोनों हाथ, अंगूठा पकड़ो, अंगूठा पकड़ो, शाबाश। पैरालिसिस के पेशेंट पहले रिजल्ट में कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? कितना आराम है? कितना आराम है बोलिए? बहुत आराम है। हाँ ठीक है। पेशेंट अपने हाथ से हाथ मुँह धो रहा है, इधर दिखाओ, गुड, शाबाश। जरा मुस्कुरा दो यार, क्या टेंशन लिया है, मुस्कुरा, हंसो, बंद करो, बंद करो, इधर करो, दोनों हाथ उठाओ, क्या बात है। कैसा लग रहा है? कितना आराम है? आराम है, फुल आराम है। फुल आराम है। लकड़ी वाले को यहीं आना चाहिए कि नहीं? कहाँ आना चाहिए? हाँ Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas, and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer, and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries, and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीखे पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सके। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कांटेक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा समझा पढ़ा और अमल करा। आमीन।